नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। आज हमारी क्लास 3 है चाइल्ड साइकोलॉजी की। ऑलरेडी 2 क्लासेस में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एचपी टेट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो आपसे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी कोई भी टेट है उसमें आपसे पूछी जाती है 30 मार्क्स की। और अगर आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो फिर आपको इजी रहता है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले वर्ड साइकोलॉजी किस भाषा से लिया गया है और मतलब क्या है साइकोलॉजी शब्द का। ठीक है, जो साइकोलॉजी शब्द है वो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस, ठीक है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मीनिंग क्या है? साइकी मीन्स सोल, यानी कि आत्मा। दूसरा मीनिंग है इसका माइंड, यानी कि मन। ठीक है, और तीसरा मीनिंग है इसका बिहेवियर, यानी कि व्यवहार। ठीक है, ये तीनों मीनिंग्स हैं साइकोलॉजी के जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स ने दिए हुए हैं। ठीक है, लोगस का क्या मतलब है? यानी कि स्टडी, विच मीन्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये मतलब है साइकी का और लोगस का, यानी कि साइकोलॉजी का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हमसे पूछी जाती हैं हमारे टेट के एग्जाम में। मैं वही डेफिनेशंस आपको करवाऊंगी जहां से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वॉटसन की। वॉटसन क्या कहते हैं साइकोलॉजी के लिए? वॉटसन कहते हैं दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, वॉटसन ने क्या कहा कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? बिहेवियर की स्टडी है। और वॉटसन जो है उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, यानी कि व्यवहारवाद के जनक है जो वॉटसन है। इंपॉर्टेंट नाम है, बिल्कुल ध्यान रखना। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्किनर की, बीएफ स्किनर की। स्किनर कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, it is the science of behavior and experience। ठीक है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस शब्द जो है वो भी ऐड हो गया स्किनर की डेफिनेशन में। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये जो पीवाई क्यूज है ना उनमें आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वुडवर्थ एंड मार्क्यूस की। ये आई थिंक प्रीवियस टेट का ही क्वेश्चन है। वुडवर्थ एंड मार्क्यूस की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज द scientific study of activities of the individuals in relation to environment। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी? वुडवर्थ और मैर्क्यूस की। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, तीन डेफिनेशंस होगी। फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास मैकडॉगल की, विलियम मैकडॉगल की। उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। ठीक है, ये डेफिनेशन है मैकडॉगल की और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वुडवर्थ की।
First, psychology lost its soul, then it lost its mind. Now, some sort of behavior is left. है। ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी प्रीवियस स्टेट में पूछी गई थी। तो वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, देन अपने मन को, और अब थोड़ा सा व्यवहार जो है वो बचा है। क्योंकि पहले साइकोलॉजी को कहा जाता था स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, फिर इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, और अभी करंटली इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसलिए ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो है कि जो टर्म है साइकोलॉजी सबसे पहले किसने यूज की, ठीक है। टर्म साइकोलॉजी फर्स्ट यूज्ड बाय रडोल्फ गॉकल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टर्म साइकोलॉजी है सबसे पहले किसने यूज की, तो रडोल्फ गॉकल ने जो टर्म है साइकोलॉजी सबसे पहले यूज की। ओके, नाउ साइकोलॉजी लेबोरेटरी, जिसमें से अगेन एक नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी है कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई, किसने एस्टैब्लिश की, ठीक है। जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है वो एस्टैब्लिश की किसने, वुंट ने, ठीक है। वुंट ने कहाँ पर, लिप्जिंग, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में एक जगह है लिप्जिंग, वहां पर विलियम वुंट ने जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो एस्टैब्लिश की, ठीक है। और जो वुंट है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वुंट को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन। और लिप्जिंग जर्मनी में जो लेबोरेटरी है कब एस्टैब्लिश की गई, किस ईयर में एस्टैब्लिश की गई, 1879 में। ओके, ये बात होगी वर्ल्ड की। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया की, इंडिया में जो सबसे पहले लेबोरेटरी है किसने एस्टेब्लिश की साइकोलॉजी की, इंडिया में सबसे पहले साइकोलॉजी लेबोरेटरी किसने एस्टेब्लिश की, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने, ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने किस ईयर, 1916 में, कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, फादर ऑफ साइकोलॉजी इंडिया में किसे कहा जाता है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को। और वर्ल्ड में फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है किसको, विलियम वुंट को, ठीक है। विलियम वुंट क्या है, अगेन इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, और नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट मेथड्स की साइकोलॉजी में, जहाँ से आपको क्वेश्चन अगेन देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं साइकोलॉजी के। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहला है आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड्स, ठीक है। दूसरे हैं एक्सपोजिशन मेथड्स। पहले ऑब्जर्वेशन मेथड्स देख लेंगे कौन कौन से हैं, फिर एक्सपोजिशन मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है।
ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, ये याद रखना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पुराना मेथड कौन है साइकोलॉजी का? इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है सबसे पुराना मेथड है साइकोलॉजी का। किसने दिया है ये? ईबी, ईबी टिचनर ने दिया है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी वो खुद है और सब्जेक्ट भी वो खुद है, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ईबी टिचनर ने जो दिया है। सेकंड मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको हम एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी दूसरे को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसकी एक्टिविटीज को एनालाइज किया जाएगा, फिर रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये मेथड किसने दिया? ये मेथड दिया वाटसन ने, जेबी वाटसन ने दिया ऑब्जर्वेशन मेथड। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं और फिर रिजल्ट दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे? पहले कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एंड में रिजल्ट जो है वो आएगा। तो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये मेथड चलता है। और ये मेथड किसने दिया? वुंट ने दिया, ठीक है। विलियम वुंट ने दिया। इसीलिए वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। दूसरी तरह के मेथड होते हैं एक्सपोजिशन मेथड। एक्सपोजिशन मेथड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे केस हिस्ट्री या फिर केस स्टडी मेथड, जहाँ पर सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर अलग अलग टेक्निक्स से रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। दूसरा आता है सर्वे मेथड, जहाँ पर बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है इन मैनी फॉर्म्स लाइक क्वेश्चनियर, ठीक है, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, ठीक है। इनके फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। फिर आता है इंटरव्यू मेथड, क्लिनिकल मेथड, जहाँ पर अबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसको स्टडी किया जाता है, किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको स्टडी किया जाता है, फिर सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड हैं एक्सपोजिशन मेथड्स, और ये आगे हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक तो ये पूछा जाता है सबसे पुराना मेथड कौन सा है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या किया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड में खुद को ही स्टडी किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पर दूसरों को ऑब्जर्व करके रिजल्ट जो है वो निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, फिर सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये है हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड्स और ये है हमारे एक्सपोजिशन मेथड्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने साइकोलॉजी शब्द का मतलब पढ़ा, किन शब्दों से ली गया है, साइकी प्लस लोगस से, ठीक है। डेफिनेशंस देखी जो आपसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई हैं, ठीक है। साइकोलॉजी टर्म किसने दी? रडोल्फ कोकल ने दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरीज हैं कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश की, वर्ल्ड में और इंडिया में, वो भी हमने पढ़ लिया। देन साइकोलॉजी के मेथड्स भी पढ़ लिए, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो अभी एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।